इसमें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। 2,01,2.96 करोड़ का है। 116.8 करोड़ रुपए का फंड का प्रस्ताव है। मैं इस विनियोग विधेयक ये नहीं है। माननीय वित्त मंत्री बहन निर्मला जी कुल 2,81,289.26 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त करने के लिए भी मांग प्रस्तुत की है। इसमें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। 2,01,2.96 करोड़ का है और बचत और प्राप्तियों में भरपाई खर्च का बाकी हिस्सा रुपये 80,142.71 करोड़ रुपए है। यह दर्शाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी कैसे 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कल प्रबंधन विभाग की बचत से करना सरकार के संतुलित वित्तीय ढांचे को दर्शाता है। इसमें चालू वित्त वर्ष 2026 के लिए मंत्रालयों को यह अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सभापति महोदय, प्रस्ताव में नगर निकायों को फंड ट्रांसफर के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित करने का प्रस्ताव है और खाद और उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने के लिए करीब 42,000 करोड़ का प्रस्ताव है। इससे देश में किसानों को काफ़ी राहत देने का काम माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। अभी विश्व में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है और माननीय मंत्री जी रक्षा मंत्रालय को करीब 26,236 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड देने का प्रस्ताव की हैं। राज्यों को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करीब रुपये 30,116.8 करोड़ रुपए का फंड का प्रस्ताव है। मैं इस विनियोग विधेयक ये नहीं है का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 के संबंध में कुछ कहने की अनुमति चाहती हूँ, क्योंकि यह ध्वनि मत से पारित हो गया था और मुझे उस वक्त अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला था। माननीय वित्त मंत्री जी जो ऐतिहासिक उनका जो रहा विधेयक जो पेश की महिला वित्त मंत्री, और ये मैं उसकी बहुत ही सराहना करती हूँ भूरी। माननीय वित्त मंत्री जी जो 2026-27 का बजट करीब 53,47,315 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रावधान किए हैं, जो वर्ष 25-26 से करीब 7.7% अधिक है। सभापति महोदय, मेरा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, चौथी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही सरकार इसको तीसरी अर्थव्यवस्था कर रही है। भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत का वर्तमान विकास दर 7 पॉइंट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाला विकास दर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मान्यता दी है। सरकार के कुशल नीतियों के कारण अभी तक करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा चुका है। यह सराहनीय कदम है। माननीय महोदय, सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगतिशील सोच है, क्योंकि देश के आम लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मरीजों के इलाज के लिए दिक्कतें आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार देश के सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिए हैं। मैं इसका स्वागत करती हूँ। और आयुष्मान योजना के तहत भी 5 लाख मिलता है इलाज के लिए, इसका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मेरा साथ ही साथ इसमें भी कहना है, जिस तरह से कैंसर का रोग अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। माननीय मंत्री जी उत्तर भारत में निमहांस स्थापित करने का प्रस्ताव की हैं। मैं इसे अपने राज्य बिहार में स्थापित करने की भी मांग करती हूँ, क्योंकि बेंगलोर में तो है, तो एक बिहार में हो जाने से इधर के लोगों को राहत होगा। और साथ ही साथ बिहार उत्तर भारत की एक रहे प्रयास की सफलता की कामना करती हूँ। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी का देश के सभी जिला में छात्राओं के लिए हॉस्टल स्थापित करने के प्रस्ताव की भी मैं सराहना करती हूँ। वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि बिहार के पिछड़ेपन से उबारने के लिए, क्योंकि बिहार अभी भी बहुत ही पिछड़ा है, बिहार में औद्योगिकरण के लिए एक पैकेज भी देने पर विचार करें। और हमारा क्षेत्र जहाँ से मैं आती हूँ, शिवहर लोकसभा, मैं बार बार सदन में भी बार बार उठाई हूँ, उद्योग लगाने के लिए
वहाँ एक कागज फैक्ट्री हो सके या सीमेंट फैक्ट्री हो, तो समुचित सारा कुछ है। अगर वहाँ उद्योग लग जाता है तो पलायन भी रुकेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा, ये मेरा मानना है। और सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़ापन राज्य है, पिछड़ा राज्य है। बिहार के प्रति व्यक्ति वर्ष आय देश के सभी राज्यों में न्यूनतम स्तर पर है। इसके लिए केंद्र सरकार की सहयोग की अति आवश्यकता है। हालांकि केंद्र ने काफ़ी सहयोग बिहार को किया है, जिससे वहाँ बिहार आज काफ़ी तरक्की पर है। वहाँ के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जीरो से आगे बढ़ाए, उस पर से केंद्र ने काफ़ी बजट देके बिहार के कृपया अपना समाप्त करें, कृपया समाप्त करें। मैं आपके संज्ञान में, आपके द्वारा वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाती हूँ कि आग्रह कि वो इसे भी मंजूरी देने की कृपा करेंगी। और मेरा 2-3 और भी आपके माध्यम से है, मैं वो शॉर्टकट में बोल रही हूँ कि RCS योजना के अंतर्गत वहाँ शिवहर में डेकुली धाम है, जहाँ बाबा भुवनेश्वर नाथ का बहुत पुराना मंदिर है, जिसका सौंदर्यीकरण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। तो वहाँ से, और सीता माँ का जो है पुनौरा धाम मंदिर,